चाहे कितना ही चाहे तुम बाद में लिपाई पुताई करके सफाई कर लेना, हो गई होगी ना माँ घरों की? नहीं हुई? हो गई? कहाँ होती है? कौन से दीवार पे लिपाई पिताई पुताई होती है? बोलो ना। घर में नहीं दिनेश, कौन सी दीवार की होती है? सब दीवालों को और पूरे घर को नहीं पोता जाता। जितनी खराब होती है, पुताई हुई है मतलब माँ खराब हुआ है, सफाई हुई है मतलब गंदगी हुई है। मानो नहीं मानो, पर हकीकत यही है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। चाहे चेहरे की लिपाई पुताई हो, समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे की, बालों की हो, दीवालों की हो, वह तभी होती है जब कुछ खराब होता है। खराब होता है, लिपाई पुताई के लिए धर्म ध्यान नहीं है, अपने आप को सुधारने के लिए निमित्त मिले हैं। इतने मिले हैं, जितना मिला है उसमें तो व्यक्ति जी नहीं पा रहा है, फिर मरा जा रहा है। और मिले और मिले और मिले और मिले। अरे जो मिला था उसका तो सदुपयोग कर ले, देख लेता एक बार। पर नहीं, वो तो खर्चा धन का कर नहीं पा रहा है और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कर रहा है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जो मिला है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त मानकर कभी उसका हमने आनंद, बोलो मौन है आप लोगों का? बस कुछ दिन और पूछूंगा, बार बार पूछने के लिए मेरे पास भी समय नहीं बचा। कुछ दिन और, फिर तो समझिए हस्तिनापुर पक्का है ही। ध्यान के लिए सोच सही चाहिए, ध्यान के लिए नहीं, जीवन के लिए भी सोच सही चाहिए। बिना सही सोच के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और शायद ये पंचम काल की व्यवस्था इसीलिए ऐसी बनाई है कि जो साक्षात मोक्ष जाने की या केवली अवधि ज्ञानी मन पर ये ज्ञानियों की, मुनियों की जो व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पंचम काल के वे मुनिराज होने पर उनके भी, उनको, उन पर भी उंगली उठाने वाले लोग नहीं कम हैं। फिर दुनिया की क्या कहे? अब दुनिया की क्या, अपनी ही कह के देखो ना, अपनी ही सुनकर देखो, अपने ही बारे में पढ़कर देख लो कि हमने आज तक जीवन कहाँ व्यतीत किया, कहाँ व्यतीत किया। मोक्ष चाहते हो, सिद्धि चाहते हो, वो मोक्ष नहीं, दुखों से भी माँ घर में, परिवार में, देश में, अपनी जिंदगी से मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो ना, तो तुम्हें विवेक पूर्वक मनुष्य पर्याय की जिंदगी का सदुपयोग करना होगा। पर अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। पंकज भाई कई बार सुना दिया होगा, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और आदमी याद आता है चले जाने के बाद। चले जाने के पहले, जिंदगी से निकल जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया के लिए नहीं, हमारे लिए भी कभी यादगार बन जाए। अपने लिए भी मरते मरते समय हमें लगे कि हाँ, मैंने कुछ यादगार कार्य किया है, मैंने जीवन में संयम, मैंने जीवन में तप, मैंने जीवन में सम्यक दर्शन। अरे कुछ तो प्राप्त करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। चार आराधनाओं को नहीं कर पा रहे हैं, एक 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 मजबूत सम्यक दर्शन कर लो। छठे काल से और नरकों से, दुर्गतियों से बचने के लिए इतना भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है। पर हमें श्रद्धा मायने कम रखती है और धन दौलत का खर्चा मायने ज्यादा रखता है। पढ़ते हैं, ध्यान की ही बात कह रहे हैं। जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे ज्ञानी, दुर्ध्यान छोड़कर सद्ध्यान नहीं करोगे, धर्म ध्यान छोड़कर शुक्ल ध्यान नहीं करोगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। लौकिक दुखों से मुक्ति संभव नहीं है, फिर संसार के दुखों से मुक्ति कैसे संभव है? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए जितना संभव हो, जितना संभव हो, शक्ति से तप करो, शक्ति से संयम प्राप्त करो, शक्ति से त्याग करो, शक्ति से जितना 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 धर्म कर सकते उतना अधिक करो। पक्का मानो, पक्का मानो, पक्का मानो, समय बदल जाएगा। आई गुणई तवम पाले संजमम। चाहे श्रावक हो, चाहे साधक हो, उन सभी के लिए कह रहे हैं कि हे प्राणी, हे जीव, तुम्हें जो ये पर्याय मिली है, और
पर्यायों में महान महान पर्याय मनुष्य पर्याय मिली। इस मनुष्य पर्याय का थोड़ा तो सदुपयोग कर। जब समय मिलता है व्यक्ति आगे की सोचते 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 अपनी जिंदगी पूरी 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 व्यतीत करता है। बचपन से लेके 55 तक 85 तक पूरा इंसान पूरा यही सोचते 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 सोचते, शांतिलाल जी बज जन्मदिन है ना, पूरी जिंदगी यही सोचते यही सोचते यही सोचते बीत गई। मैं कल ऐसा जीऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा, मैं आगे ऐसा जीऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा, सोचते सोचते मौत सामने खड़ी हो जाती है। और मरते मरते फिर याद आता है शायद मैं तभी ऐसा जी लेता, शायद मैं तभी ऐसा कर लेता, पर अब चिड़िया चुग गई। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, अब कुछ होने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी मात्र सोचने में गई, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, मौत सामने आती है, खटिया पर पलंग पे और वेंटिलेटर पे पड़ता है, तब शायद इंसान सोचता है कि मैंने तो जीना ही भूल दिया। मैं ऐसा जीऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा, सोचते सोचते सुनील सर जिंदगी निकल गई, मौत सामने आई। अब मुझे लगता है, अब लगता है इंसान को शायद मैं भी जी लेता, जीने की सोच में जीना ही भूल गया। सुनील जीने की सोच में, संजू जीने की सोच में जिंदगी मत खो देना, जिंदगी की सोच में जिंदगी खो मत देना, खो मत देना। ये मौके जिंदगी में दोबारा नहीं आते, ना आएंगे। लिख लो 2025 तो लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिन्हें पाया उनको पता है, और जो नहीं पा पाए वो हाथ मलते रह जाएंगे। क्या करें, क्या करे, जिंदगी ऐसी ही है। जिंदगी दोबारा मिले भरोसा नहीं है। इसलिए हे प्राणी, हे जीव, हे इंसान, हे मनुष्य, हे श्रावक, हे ज्ञानी, जिस प्रकार से समझना है समझ लो। ये मिली हुई पर्याय तभी धन्य हो सकती है। गुणों तपम, तप करो, तप करो, तप करो, अत्यंत तप करो, जितना शक्ति से कर सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े महीनों के, हफ्ते के उपास करना ही तप कहलाता है। 1 घंटे का भी त्याग कहलाता है। 5 मिनट 15 मिनट, क्या इतनी भी शक्ति नहीं? करो ना शक्ति से। मत करो 2 दिन के उपास, मत करो 24 घंटे का उपास। मान लिया पंचम काल में सहनन कम है, पर क्या 15 मिनट का? सुबह के भोजन से शाम तक मैं भोजन नहीं करूंगा, पानी की छूट, इतना भी नहीं नियम ले सकते? लेने के लिए तो बहुत कुछ ले सकते हैं, पर डर लगता है ले लूं, परीक्षा हो गई तो। ये पक्का मानना, जब तक नियम नहीं है, जब तक संकल्प नहीं है, तब तक परीक्षा भी नहीं होती। क्यों जेजानी जी, आई थी परीक्षा, पास हुए कि नहीं हुए? बस गुरु पे विश्वास बनाए रखना, बस गुरु पे विश्वास बनाए रखना। कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या भी क्यों ना आ जाए, बड़ी सी बड़ी समस्या भी क्यों ना आ जाए, सब काम हो जाते हैं। पंकज भाई वो अशोक आंखों में पानी डालकर बोल रहा था। क्यों अशोक, क्या मिला? हमने तो कुछ नहीं दिया, पर फिर भी कह रहा था महाराज एक झोपड़ा आज महल बन गया है। ये मात्र और मात्र मां श्रद्धा समर्पण का ही कार्य है। कोई गुरु, कोई परमात्मा किसी को अजय कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। माँ से जाके पूछ लेना। कह रही थी बैठते नहीं बन रहा था, कोई साधु देता कुछ नहीं है। पर अगर श्रावकों में श्रद्धा है तो श्रावक गुरु से, प्रभु से सब कुछ ले लेता है, पर आवश्यकता श्रद्धा और समर्पण की है। ये भी तप है, ये भी तप है। वैयावृत्ति सेवा को मां तप कहा है, अपनी स्वयं की नहीं, साधु की, धर्मात्मा की सेवा करना भी बहुत बड़ा तप है। क्या अंतरंग तपों में वैयावृत्ति नाम नहीं पढ़ा? पढ़ा तो बहुत कुछ है। ये भी तप है, ये भी तप है, ये भी तप है, ये भी बहुत बड़ा दिव्य है। उतना ही करो ना, उतना ही करो, उतना ही करो। कोई नहीं, कोई नहीं दिनेश, तो ये भूल मत जाना भाई, कोई कितनी ही उंगली करे और कोई कितने ही कन खजूरे तुम्हारे कान में लगे, कहना भाई मेरा काम है, सुबह उठकर मैं महाराज के साथ शुद्धि के लिए जाऊंगा। वो जहाँ जब जहाँ जैसा कहेंगे वो
वो भी तेरी बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ा तप है। विषमता होने पर भी सब जिनके पास साधन है, समय है, वो साधन और समय का सदुपयोग कर रहे, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जिसके पास साधन नहीं है, समय नहीं है, जिसकी प्रतिदिन की रोटी ही हाथ पे है, वो समय निकाल कर वो दान कर रहा है समय का, वो तुम्हारे धन के दान से भी बहुत बड़ा दान है। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। क्या मिला अशोक? कितने का लिफाफा? लिफाफे के लिए नहीं, लिफाफे के लिए नहीं, मात्र गुरु की सेवा के लिए जिसने सेवा की है, उसको तो लिफाफे से भी बड़ा लिफाफा वह पुण्य का, गुरु आशीर्वाद का प्राप्त होता है। क्योंकि क्या करूँगा, जब चलती बिरिया है, चलती बिरिया है, कोई समझ पाया और कोई नहीं समझ पाया। प्रशांत, अपना अपना पुण्य, क्या करे, बस कुछ दिन और परेशान करेंगे, डांटेंगे, बाकी तो फिर तो तुम वैसे ही जैन समाज के दत्तक हो ही। पता नहीं हम मिल पाए नहीं मिल पाए, हम आ पाए नहीं आ पाए, पर यह हकीकत है। जिनने जो तप है, जो ये तप है, पक्का मानना, शक्ति से करो ना। मैं पुनः कह रहा हूँ, चुटकी भर करो, क्योंकि माँ नमक चुटकी भर ही होता है पर भोजन में स्वाद लाता है। ऐसे चुटकी भर धर्म और चुटकी भर समर्पण ही जीवन में बहुत सारा स्वाद ला सकता है, बहुत सारा स्वाद ला सकता है। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना राकेश भैया, पक्का मानना। हमें निर्णय करना है कि किन की बातों में आना है, किन की बातों में नहीं आना है, करना क्या है, करना क्या नहीं है। क्योंकि दूर से दूर से दूर से दूर से वे बादल कुछ अलग लगते हैं, पास पहुंचने पर अलग लगते हैं। दूर से चमकने वाले पत्थर कितने ही चमकदार क्यों ना हो, बढ़ जाते हैं जी, पास में लेकर ही समझ में आते हैं कि असली रत्न क्या है और चमकने वाला कांच का टुकड़ा क्या है। ये तप, ये संयम, ये ध्यान ही तुम्हें मोक्ष दिलाने वाला है प्राणी। मैं नहीं कह रहा, यहाँ समझा रहे हैं देवसेन स्वामी कि तवम कुणई, तप करो, उग्र से उग्र तप करो, संयमम पाले, संयम का पालन करो, संयम को धारण करो, संयम को प्राप्त करो। पुनः कह रहा हूँ, नहीं करो, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा संयम मत धारण करो, मत बनो महाव्रती। पंचम काल में नहीं बन सकते तो बहुत अच्छी बात है, बन जाओ, और नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम ऐसे रत्नत्रधारी महाव्रतियों की सेवा करते हुए अपना अंतिम प्राण निकल जाए, इतना संकल्प कर लेना। मत करो बहुत कुछ, मत करो बहुत कुछ, मत करो बहुत कुछ। कम से कम माताओं, कम से कम घर में आए हुए अतिथियों को, घर में आए हुए अतिथियों को आहार विहार और निहार की व्यवस्था तुम कर लो। तुम्हारे लिए उनकी तो व्यवस्था बन ही जाएगी, कोई करे अथवा ना करे, क्योंकि वे तो अपने प्राणों को हाथों में लेकर, सुबोध जी दीक्षा लेते ही गुरुजी ने कहा था, बेटा ध्यान रखना, व्यवस्था के लिए किसी से हाथ मत जोड़ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, महाराज हमसे कहे कि ये व्यवस्था कर ले तो हम 50 व्यवस्था कर ले, 5 की व्यवस्था नहीं। हम किसी से व्यवस्था के लिए नहीं कहेंगे। व्यवस्था पुण्य है तो व्यवस्थित है तो सब व्यवस्थाएं बन जाती, और नहीं है तो नहीं होती। जब पुण्य का उदय होता है तो चंद्रगुप्त के लिए स्वर्गों से देव आकर सतीश जी चौका लगाने वाले मिल जाते हैं। फिर हम पंचम काल के मुनिराजों की तो व्यवस्था यूं ही होती आई है और होती जाएगी। व्यवस्था के पीछे तो हमने पढ़े नहीं। ये तो सामाजिक व्यवस्था होती है, इसलिए कुछ बातें कही जाती है, बताई जाती है। और हमारा तो सतीश भाई इतना ही फंडा है, एक बार बता ही रहा हूँ, समय हो गया पर 5 मिनट। बिहार में हम चल रहे थे, बिहार में चलते चलते 4-5 बच्चे कहीं निकल गए। सुबह हम स्थान पे पहुँचे, जंगल का रास्ता था, हम तो आहार करने के लिए जाने ही वाले थे, पर अब वो आहार देने वाले बच्चे भी चले गए, और एक जाता है तो सब मिलके चले गए। फिर आने पर व्यवस्थापकों ने पूछा, भाई कहाँ चले गए थे तुम? पता था आहार देने की समय है, ऐसा वैसा। अब वो गए थे अपने पर्सनल काम से, गर्मी लग रही थी,
20-25-50 किलोमीटर पर उनको गर्मी लग रही, कोल्ड ड्रिंक पीने गए थे, पर उन्होंने कहा कि मतलब हमें बाद में सब बातें पता चली, उन्होंने कहा नहीं अभी गर्मी पड़ रही है, सो महाराज के लिए, संघ के लिए हम नींबू लेने गए थे क्योंकि नींबू का रस चलता है। तो संघ में मतलब चलने वालों में बहुत चर्चा हुई, अरे नींबू के लिए कितना खर्चा कराया, 50 किलोमीटर दौड़े, गाड़ी ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस दिन से राकेश भाई हमने संघ का नींबू का त्याग करा दिया वहाँ स्थान तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये पक्का है सुबोध जी, किरकिर करके या सुना सुनाई करके हम कोई काम करना पंकज भाई पसंद नहीं करते, नहीं करना श्रेष्ठ है, पर किसी की ताना सुनना और किरकिर सुनना हमें पसंद नहीं। क्या करें, हम तो भाई सीधे हैं सुमन भाई। एक ने किसी ने कहा कि भाई बस, फिर हमने नींबू का भी त्याग कर लिया और इस वर्ष इसलिए संगोष्ठी का भी त्याग कर लिया। मैंने कहा भाई खर्चा ज़्यादा हो ही ना, सो ज़्यादा अच्छा है। हाँ सुना ही दिया, सो भाई हमने कह दिया बस समाप्त। पढ़ो, समय हो गया है। तभी होगा जब हम रात्र रौद्र ध्यान छोड़कर अप्पाण झावई, आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे, अपना स्वयं का बोध नहीं करेंगे, दिमाग सोच नहीं खोलेंगे, तब तक मोक्षो न भवनय, मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भव्य जीवो, आप लोग भव्य हो, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप सभी भव्य हो, इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, हे भव्य जीवो सब संगम, सब परिग्रह का त्याग करो। सब नहीं, कुछ तो करो। सब परिग्रह का त्याग करके चवूर्ण जिण वरिंदाणम, जिनेन्द्र भगवान का वह लिंगम, कौन सा, ये दिगंबर भेष, ये सामान्य भेष नहीं है, ये सामान्य भेष नहीं है ज्ञानियों, ये सामान्य भेष नहीं है रावका जी, ये सामान्य भेष नहीं है। एक सामान्य बालक तो अपनी चड्डी को पीछे से खींच ले तो घबरा कर पकड़ कर भाग जाता है, सोचो ये भगवान का रूप है, ये दिगंबर रूप जिनेन्द्र भगवान का साक्षात प्रतिरूप है। इसे धारण करते हुए धरियोण अप्पाणम झावो, इसे धारण करते हुए आत्मा का ध्यान कर, नियमेण सिद्धंती, नियम से सिद्धि होगी, नियम से सिद्धि होगी, नियम से सिद्धि होगी। आत्मा का ध्यान नहीं, कम से कम परमात्मा का और बनने वाले परमात्मा का ही श्रावक को ध्यान कर लो तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है, 60 मिनट हो गए हैं, क्या करें अब मिनटों में ही गिनती बची है। समय पर, समय के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, फील करते हैं,